अगर ऐसा सभी लोगों ने डी टाइप गुरु दक्षिणा देना चाह रहे हैं, तो अब जैसे जिसको आपने गाली गलौज कर दिया, जिससे आप लड़ भिड़ गए हैं, दुखी कर दिया है, जिसको आप अभी तक सबके सामने बोल दिए, तो मुझे तो आपको देखना ही नहीं है, मैं इनको जीवन में देखूंगा ही नहीं। अब गुरु दक्षिणा करने के लिए उनके पास तो जाएंगे नहीं, अभी इतना ईगो भरा हुआ है। तो क्या नहीं लगता कि आज हमें उनको थैंक यू बोलना चाहिए? आज हम ऐसे लोगों को थैंक यू बोलेंगे जो हमें दुखी किए हैं। वो उनके लिए गुरु दक्षिणा, हम उनके पास जाके, अभी हमारा ईगो है, हम उनके पास तो जाकर थैंक यू बोल नहीं सकते कि बहुत दुखी किया आपने और उससे मुझे ज्ञान मिला। आज हम उनको थैंक यू बोलेंगे। टी टाइप करिए कि ये बात सही है। जिन जिन जो जो लोगों ने हमें दुखी किया, उनको हम थैंक यू बोल के उनको गुरु दक्षिणा दे सकते हैं। टी टाइप करिए, टी टी फॉर थैंक यू, की सही बात है, आज हम उनको थैंक यू बोलेंगे। जिन लोगों ने आपको दुखी कर रखा है, आज उनको धन्यवाद बोलेंगे, क्योंकि वह आपके गुरु हैं। वो दुख नहीं दिए होते तो आपको यह, आज उनको थैंक यू बोलेंगे। हाँ, सभी लोग थैंक यू बोलने के लिए रेडी हो गए, बहुत सुंदर। सभी लोग टी लिख रहे हैं, बहुत सुंदर। आज हम उनको थैंक यू बोलेंगे। तो आज का जो आनंद योग है, आज हम अपने दुश्मनों से, अपने दुखी करने वाले लोगों को थैंक यू बोलेंगे। चलिए, अब हम लोग अब यहाँ से मेडिटेशन शुरू हो जाता है। अब आप सभी लोग आज हम आपके जीवन में जो भी दुख आया है, आज दुखी करने वाले लोगों को थैंक यू बोलेंगे। अब मेडिटेशन की पोज में आप सभी लोग बैठ जाएं। अब मैं बताता हूं क्या करना है। आज का मेडिटेशन यही है, आनंद योग मेडिटेशन सत्र 2। पिछली बार हमने उनको थैंक यू बोला था जिन लोगों ने आपके लिए कुछ न कुछ काम किया था, कोई न कोई आपको किसी तरह का फायदा दिया था और आप उनको थैंक यू नहीं बोल पाए। और जिनको आपने दुखी किया था, उनसे हमने पिछली बार क्षमा मांगी थी। आज हम उनको थैंक यू बोलेंगे जिन्होंने आपको दुखी किया है, जिनकी वजह से आपको उत्तम ज्ञान की प्राप्ति हुई है। हाँ, कोई बात नहीं। उमा राय दीदी करें, मुझे थैंक यू बोलना बिल्कुल ठीक नहीं लगा, तो कोई बात ना बोले। ये मेडिटेशन करना जरूरी थोड़े सब आनंद की प्राप्ति कर लें। आनंद की जो प्राप्ति करना चाहते हैं वो या बोलें, जो दुखी रहना चाहते हैं तो उनका तो चॉइस है अपना। मैं तो मेरा तो ड्यूटी है मुझे बोलना। ठीक है, तो सभी लोग मेडिटेशन की पोज में बैठ जाएं। फिर मैं जैसे बोलूं, सभी लोग सिद्धासन में बैठ जाएं। मैं ऐसा मानता हूं कि आप बैठना जानते हैं, वो मैं बता नहीं रहा हूं। ठीक है, पिछला सत्र आपने अटेंड किया है। सिद्धासन में जो लोग जानते हैं वो बैठ जाएं। बैठने के बाद यस टाइप कर दे, जिससे मैं आगे की यात्रा शुरू करूं। सिद्धासन में बैठने के बाद यस वाई टाइप कर दें, तो जिससे मुझे समझ में आ जाए कि हाँ, आप जो है वाई टाइप करेंगे, आप सिद्धासन बैठ चुके हैं। तो फिर मैं आगे की यात्रा बताऊं। सभी लोग वाई टाइप कर दे कि मैं सिद्धासन में बैठ गया या मैं बैठना जानता हूं, क्योंकि मैं अभी चेयर पे हूं तो मैं बैठ के दिखा नहीं पाऊंगा। अब मुझे दिखाना था, मैं मैट पे बैठता। ठीक, बहुत सुंदर। सभी लोग सिद्धासन में बैठ चुके हैं। पिछले वाले सत्र में मैंने सिद्धासन में बैठना सिखा बताया था। सिद्धासन में कैसे बैठते हैं, दोनों पैर फैला लिए सामने, फिर एक पैर को घुमा के अपने पेरिनियम को प्रेस करते हैं और फिर दूसरा पैर ठीक उसके ऊपर रख देते हैं, यानी जो दूसरा एंकल ज्वाइंट है पहले एंकल ज्वाइंट के ठीक ऊपर। और जो लोग सिद्धासन में न बैठ पाए, फिर जैसे बैठ सकते हैं वैसे बैठे, कोई दिक्कत की बात नहीं, जो आपको कंफर्टेबल लगे। चले, अब हम लोग आगे चलते हैं। आंख बंद कर लें। अब आप लोग टाइप करना बंद कर दें। अब मैं जैसा बोलता जाऊं वैसा करते जाएं। अब टाइप बंद करके सिद्धासन में बैठ के आप लोग जैसा मैं बोलूं वैसा करते जाएं। पहले जैसे हमने पिछली बार किया था वैसा ही करेंगे, लेकिन आज लास्ट मोमेंट पे हम दूसरों को थैंक यू बोलेंगे। सभी लोग सिद्धासन में बैठ जाएं। या जो आपका कंफर्टेबल पोज है उसमें बैठ जाएं। सबसे पहले ईश्वर को और अपने माता पिता को धन्यवाद दें, जिनकी वजह से आज आपको यह अवसर आया है कि आप ध्यान का अभ्यास कर पा रहे हैं। अपने ईश्वर को और माता पिता को धन्यवाद दें। माता पिता की वजह से ही आपको यह शरीर मिला है जो आप एक रूप लेकर बैठे हैं। अपने माता पिता और ईश्वर को धन्यवाद दें। आंख बंद कर लें। अपने माता पिता और ईश्वर को धन्यवाद दें। अब इसके बाद अवेयरनेस को सांसों पे ले जाएंगे। सांसों पर ध्यान लगा दें।
सांसों पर ध्यान लगा के देखें, किस नाक से हवा अंदर जा रही है, किस नाक से हवा बाहर आ रही है। जब हवा अंदर जाती है तो ठंडी है या गर्म है, होंठ के ऊपरी हिस्से को हवा टच करते हुए जाती है, नाक में किस किस हिस्से को टच करती है, क्या दीवार पे टकराते हुए जाती है या सीधे जाती है, घूम कर जाती है, कोई आवाज निकाल कर जाती है, पेट के अंदर गले के नीचे कहाँ तक जाती है, क्या फेफड़े में जा रही है, क्या पेट में जा रही है। इन सारी बातों को ऑब्जर्व करें। एक मिनट सांसों पर ध्यान लगाएं। किस नाक से हवा आ रही है, किस नाक से जा रही है, पूरा ध्यान लगा के देखें। अब अवेयरनेस को ले जाएंगे डाउन लेग, जो नीचे वाला पैर है उसके अंगूठे पर ले जाएंगे। अवेयरनेस को ले जाएंगे नीचे वाले अंगूठे पर, जो नीचे पैर है उसके अंगूठे पर ले जाएंगे और बंद आंखों से उस अंगूठे को देखेंगे। बंद आंखों से उस अंगूठे को देखेंगे। कहीं नाखून बड़ा हो गया है, चोट का निशान है, कुछ कटा फटा, कुछ बाल है वहां पे नाखून के पास जो होता है, या आपने नेल पेंट लगा रखा है, हो सकता है आपके अंगूठे में दर्द हो। अगर आपने अंगूठे को पूरी तरह से देख लिया, खुली आंखों से तो कभी नहीं देखते हैं, आज बंद आंखों से देखा, और यह अंगूठा शरीर के सारे अंग तब से काम कर रहे हैं जब आज से आप पैदा हुए हैं। तो इस अंगूठे को थैंक यू बोलना है। थैंक यू एंड रिलैक्स। मुंह से आवाज नहीं निकालेंगे, मन में इस अंगूठे को हम धन्यवाद देंगे कि हे दोस्त, हे साथी, आपने मेरा इतना साथ दिया कि मुझे पता भी नहीं है। मैं कभी नंगे पाँव दौड़ा हूँ, कभी कीचड़ में दौड़ा हूँ, कभी कांटे भी चुभ गए हैं, लेकिन आपने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा है। उन सभी बातों के लिए धन्यवाद। और आप यह काम करते करते थक गए होंगे तो थोड़ा रिलैक्स करें। थैंक यू एंड रिलैक्स। नीचे वाले पैर के अंगूठे को बोलेंगे थैंक यू एंड रिलैक्स। थैंक यू एंड रिलैक्स। नेक्स्ट फिंगर, नीचे वाले पैर के नेक्स्ट फिंगर को, उसको भी ऐसे ही थैंक यू एंड रिलैक्स। थैंक यू एंड रिलैक्स। थैंक यू एंड रिलैक्स। थर्ड फिंगर, थैंक यू एंड रिलैक्स। थैंक यू एंड रिलैक्स। फोर्थ फिंगर, thank you and relax. Thank you and relax. Fifth finger, thank you and relax. Thank you and relax. Thank you and relax. जैसे जैसे आप थैंक यू बोलते जाएंगे, जो इस एरिया को थैंक यू बोलेंगे वो उसमें स्वयं में ही एक तरोताजगी और ठंडी का आभास होगा। यह आभास आप पैर की पांचों उंगलियों में करें। पांचों उंगलियों को एक साथ बोलें थैंक यू एंड रिलैक्स। थैंक यू एंड रिलैक्स। थैंक यू एंड रिलैक्स। अब अवेयरनेस को ले जाएंगे पैर का ऊपरी हिस्सा, जो नीचे का पैर है उसके ऊपरी हिस्से पे ले जाएंगे, मतलब ऊपर का हिस्सा जो मैं कह रहा हूँ, ऊपर के हिस्से को बंद आंखों से देखेंगे और उसको भी बोलेंगे थैंक यू एंड रिलैक्स। थैंक यू एंड रिलैक्स। थैंक यू एंड रिलैक्स। अब पैर के तलवों को, जो नीचे वाला पैर है तलवे के हिस्से को थैंक यू एंड रिलैक्स। थैंक यू एंड रिलैक्स। थैंक यू एंड रिलैक्स। थैंक यू एंड रिलैक्स। एड़ी के हिस्से को, नीचे के पैर की एड़ी के थैंक यू एंड रिलैक्स। थैंक यू एंड रिलैक्स। एंकल ज्वाइंट, जो टखने का जोड़ है, थैंक यू एंड रिलैक्स। थैंक यू एंड रिलैक्स। थैंक यू एंड रिलैक्स।
पूरे नीचे के पैर के पूरे पंजे को थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। अब ऊपर घुटनों की तरफ चलेंगे, जो कफ मसल है नीचे एंकल जॉइंट से लेकर नी जॉइंट के बीच में जो जगह है, उस जो हिस्सा है उसको लोअर लेग या कफ मसल बोलते हैं। इसको हम वन बाय वन और पार्ट बाय पार्ट स्कैन करेंगे। धीरे धीरे नीचे से एंकल जॉइंट से नी जॉइंट की तरफ बढ़ेंगे और हर हिस्से को थैंक यू एंड रिलैक्स बोलते हुए आगे चलेंगे। चलिए यात्रा प्रारंभ करें। थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, thank you and relax, thank you and relax, thank you and relax, thank you and relax। अब घुटने के पास पहुंच गए, घुटने को चारों तरफ से देखें बंद आंखों से, अब उसको भी बोलेंगे थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। अब थाई मसल ऊपर जांग की तरफ बढ़ेंगे, नीचे के पैर पे हम यात्रा कर रहे हैं, हर हिस्से को वन बाय वन पार्ट बाय पार्ट। थैंक यू एंड रिलैक्स, 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 थैंक यू एंड रिलैक्स। अब इस तरह हम कमर तक पहुंच चुके हैं, कमर तक पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से पूरे दाहिने पैर, मतलब नीचे वाला जो पैर है, उसको एक साथ बोलेंगे थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। अब अवेयरनेस को ले जाएंगे ऊपर का जो पैर है उसके अंगूठे पर, ऊपर के पैर के अंगूठे पर अवेयरनेस को ले जाएंगे और वहां भी यही पूरी प्रक्रिया करेंगे। अंगूठे को देखेंगे, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। नेक्स्ट फिंगर, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। थर्ड फिंगर, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। फोर्थ फिंगर, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। फिफ्थ फिंगर, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। पांचों फिंगर एक साथ, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। पैर का ऊपर वाला हिस्सा, जो पंजे का ऊपरी हिस्सा, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। पैर का नीचे का हिस्सा, पंजे का नीचे का तलवे पे, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। एड़ी के हिस्से को, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। एंकल जॉइंट को, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। यहाँ से पूरे ऊपर वाले पैर के पूरे पंजे को, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। अब ऊपर चलेंगे नी जॉइंट की तरफ, कफ मसल को, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। अब नी जॉइंट पे पहुंच गए हैं, नी जॉइंट को आगे आगे पीछे देखेंगे और पूरा स्कैन करके बोलेंगे थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। नी जॉइंट को कर लिया, थैंक यू एंड रिलैक्स। अगर आप अपने अब हम जांग की तरफ आगे बढ़ेंगे, ऊपर वाला जो पैर है उसके जांग की तरफ, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। यहाँ के
यहाँ से पैर के पूरे हिस्से को, ऊपर वाले पैर के पूरे हिस्से को हम थैंक यू एंड रिलैक्स एक साथ बोलेंगे। थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। अब यहाँ से हम कमर के नीचे पूरे हिस्से को, कमर के नीचे पूरे हिस्से को हम एक साथ बोलेंगे। थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। अब अवेयरनेस को ले चलेंगे हम दाहिने हाथ, दाहिने हाथ के अंगूठे को भी वैसे ही देखेंगे, वैसे ही स्कैन करके थैंक यू एंड रिलैक्स बोलेंगे। तो हम अवेयरनेस को ले जाएं दाहिने हाथ के अंगूठे पर, बंद आंखों से अंगूठे को देखें और पूरे मन से उसको बोलेंगे थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। धन्यवाद हम इसलिए बोलते हैं कि हे अंगूठा जी, हे पैर जी, हे हाथ जी, आपने मेरे लिए बहुत काम किया है जब से मैं पैदा हुई हूँ या हुआ हूँ, आप भी थोड़ा सा रेस्ट कर लो। तो अंगूठा जी को हम बोल रहे हैं थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। नेक्स्ट फिंगर, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। थर्ड फिंगर, मिडिल फिंगर पे थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। लिटिल फिंगर, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। पांचों उंगलियों को एक साथ थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। हथेली के ऊपर वाले हिस्से को थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। अब तो हथेली का मेन हिस्सा जिसमें हस्तरेखाएं होती हैं उसको हम बोलेंगे थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। रिस्ट ज्वाइंट, उस हाथ की, दाहिने हाथ की कलाई को थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। अब अवेयरनेस को ले जाएंगे बाएं पैर पर, बाएं पैर के अंगूठे पर। थैंक यू एंड रिलैक्स। दाहिने पैर के रिस्ट ज्वाइंट को हमने थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। पूरा दाहिने हाथ, सॉरी मैं दाहिने पैर बोल दिया, दाहिने हाथ के पूरी हथेली को, पंजे को बोलेंगे थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। अब और आगे चलेंगे, जो ऊपर एल्बो ज्वाइंट है उधर की तरफ, हथेल रिस्ट ज्वाइंट और एल्बो के बीच में जो हैंड है उसको भी स्कैन करेंगे। थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। एल्बो ज्वाइंट पे पहुंच चुके हैं, एल्बो ज्वाइंट को स्कैन करेंगे। थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। और ऊपर चलेंगे कंधे की तरफ। थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। अब हम यहाँ से ऊपर जो हमारा दाहिना कंधा है, कंधे को भी स्कैन कर लेंगे। थैंक यू एंड रिलैक्स। दाहिने कंधे को थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। अब अवेयरनेस को ले जाएंगे बाएं पैर के, सॉरी बाएं हाथ के अंगूठे पर, राइट लेफ्ट थंब, बाएं हाथ के अंगूठे पे ले जाएंगे, उसको भी स्कैन करेंगे। थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। नेक्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। मिडिल फिंगर, थैंक यू एंड रिलैक्स। रिंग फिंगर, थैंक यू एंड रिलैक्स। लिटिल फिंगर, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। पांचों फिंगर को एक साथ थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स।
पांचों उंगलियों को एक साथ एक बार कर लेंगे। थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। बाएं हाथ का जो पंजा है उसके ऊपरी हिस्से पे, जो बाहर का हिस्सा जो मैं दिखा रहा हूँ, थैंक यू एंड रिलैक्स। आप लोग आंख बंद करके अभ्यास करते रहें, आंख खोलने की जरूरत नहीं। थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। अब हथेली हस्तरेखा जिधर है, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। रिस्ट ज्वाइंट, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। पूरे हथेली को, बाएं हाथ की पूरी हथेली को एक साथ, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। और ऊपर चलेंगे एल्बो जॉइंट की तरफ, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। और ऊपर से कंधे की तरफ चलेंगे, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। कंधे की तरफ चलेंगे, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। अब कंधे पे पहुंच गए हैं। यहाँ से बाएं कंधे को स्कैन करेंगे, बंद आंखों से देखेंगे और उसको ही बोलेंगे, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। अब हम अवेयरनेस को ले जाएंगे पीठ पर नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर आएंगे, पीठ को स्कैन करेंगे, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। पीठ अगर हो गया हो तब हम सामने जो पेट का एरिया है, जो सीने का एरिया, इसको भी नीचे से ऊपर स्कैन करेंगे, थैंक यू एंड रिलैक्स, 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 थैंक यू एंड रिलैक्स। अब हम अवेयरनेस को गले के आसपास ले चलेंगे, पूरे गले को बंद आंखों से देखेंगे, पूरे जो कॉलर बोन है और आसपास का जो गले का हिस्सा है उसको बोलेंगे, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। अब सिर के पीछे से स्कैन करते हुए माथे तक आ जाएंगे, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। अब हम अवेयरनेस को माथे तक आ चुके हैं, पूरे फेस को हम स्कैन करेंगे, पहले माथा स्कैन करेंगे, फिर आंखों को ढीला छोड़ के आंखों को स्कैन करेंगे, आंखों या गाल की मसल टाइट हो तो उसको ढीला कर लें, नाक को स्कैन करेंगे, जीभ को स्कैन करेंगे, ओंठ को स्कैन करेंगे, सभी हिस्सों को वन बाय वन स्कैन करें, थैंक यू एंड रिलैक्स, 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 थैंक यू एंड रिलैक्स। अब अगर फेस को पूरा स्कैन कर लिए तो त्रिनेत्र वाली जगह पे आ जाए, जहां दोनों भाव के बीच में जो जगह है, आईब्रो वाली जो जगह है, आज्ञा चक्र वाली जो जगह है, वहीं पर आ जाए, वहां पर ध्यान लगाएं। और ध्यान लगाने के साथ ही पूरे शरीर को यहाँ से बोलेंगे, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। अब यहाँ से हम शरीर से आगे चलेंगे, शरीर से आगे की यात्रा करेंगे। जिस प्रकार समुद्र का एक एक बूंद भी समुद्र ही होता है, समुद्र से एक गिलास पानी निकालने के बाद जो जो गिलास में है वो भी समुद्र ही है, वह किसी भी तरह से समुद्र से अलग नहीं है, सिर्फ वो गिलास में आ चुका है बस। ठीक उसी प्रकार हम सभी लोग इस देश भारत देश में पैदा हुए और इसकी मिट्टी से बने हुए हैं, तो हम भारत से किसी भी मामले में अलग नहीं हैं, हम सब भारत ही हैं। इसलिए इस समय यहाँ भारत का नक्शा आप अपने दिमाग में लाएं, भारत का मानचित्र, भारत का चित्र दिमाग में लाएं और अपने शरीर को भारत बना दें। अब यहाँ से इस भौतिक शरीर को छोड़ के अब हम अपने सूक्ष्म शरीर में जा रहे हैं और अपने शरीर को पूरा भारत कंसीडर करेंगे। आप पूरे भारत के साथ एक हो चुके हैं और पूरा भारत ही आपका शरीर है। अब कोई भी व्यक्ति अपने शरीर को कभी नुकसान पहुंचाना पसंद नहीं करेगा।
अतः आप भी अपने इस देश को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अपने पूरे शरीर को, भौतिक शरीर को भूल जाएं, दिमाग से निकालें और भारत को कंसीडर करें। स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में आ जाएं। पूरे भारत को कंसीडर करें। अब पूरे भारत में जो भी आपकी पसंदीदा जगह हो, कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कोई पहाड़ी, कोई नदी, कोई सी बीच, कोई भी पार्क, कोई स्कूल, जो भी सबसे पसंदीदा जगह है वो इस शरीर में सर्च करें। ऊपर कश्मीर है, नीचे कन्याकुमारी है, पश्चिम में गुजरात है, राजस्थान कह सकते हैं, ईस्ट में सारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया या ईस्टर्न इंडिया, उड़ीसा, मिजोरम, नागालैंड, यह सब आपके शरीर में ही है। कंसीडर करें और जो आपकी सबसे पसंदीदा जगह है वहां चलें। कोई वैष्णो देवी में चले दर्शन करने, कोई रामेश्वरम में चले, कोई जगन्नाथपुरी चले, कोई ख्वाजा जो अजमेर दरगाह में चले, कोई हाजी अली की दरगाह पर चले, कोई गोवा के चर्च में जाए, कोई स्वर्ण मंदिर में चले, कोई बांग्ला साहब गुरुद्वारे में चले, जहां आपकी इच्छा हो। इस देश में जो आपके लिए, जो आपका सबसे मनपसंद स्थान है, वहां पर चलें। अपने ही शरीर में, यह पूरा देश आपका शरीर है, उसमें उस जगह को देखें और वहां बैठ जाएं। उस जगह पर चल के बैठ जाएं और फिर यहाँ पर उस जगह पे चलें और बैठ जाएं। यहाँ पर फिर से अपने ईश्वर और माता पिता का धन्यवाद दें कि मैं इस देश में जो सबसे पसंदीदा जगह है, इस धरती की जो सबसे अच्छी जगह है मेरे लिए, मैं वहाँ आ गया हूँ। अपने माता पिता और अपने ईश्वर को धन्यवाद दें कि आपकी कृपा से ही मैं यहाँ पर आया हूँ। मेरा स्थूल शरीर तो कहीं और है, लेकिन मैं अब भारत में अपने पसंदीदा जगह पर आ गया हूँ। वो मंदिर हो सकता है, मस्जिद, गुरुद्वारा, सी बीच, जो भी, कोई स्कूल, कोई पार्क, कोई और बात, गंगा सागर हो सकता है, हाजी अली की दरगाह हो सकती है, कोई गुरुद्वारा हो सकता है, कोई चर्च हो सकता है, जो भी है वो आप वहाँ जाएं और वहाँ ईश्वर और माता पिता का धन्यवाद दें और साथ में उनसे यह भी प्रे करें कि हे ईश्वर, हे माता पिता, मुझे सच्चा ज्ञान दें, मुझे वो ज्ञान दें जो मुझे इस संसार से मुक्त कर देगा। और यह ज्ञान आप मांगें अपने ईश्वर से और तब आप देखेंगे ईश्वर स्वयं आपसे यह बात कहेंगे कि हे बेटा, हे बेटी, मैं तो खुद ही रूप लेके तुम्हारे सामने कितनी बार आया, तुम्हें दुख दिया, क्योंकि दुख से ही ज्ञान मिलता है। जिन लोगों ने आपको दुख दिया, इस जीवन में बहुत ही कष्ट दिया, वह वास्तव में आपके ज्ञान के स्रोत बने हैं। उनकी वजह से ही आपको ज्ञान मिला और यह ईश्वर ही वो रूप लेके आपके सामने होते हैं। आपको दुखी करने के लिए, कष्ट देने के लिए ईश्वर ने ही वो रूप ले रखा है, आपको गुरु बन के गाइड करना और दुखी करके ईश्वर के राह पर ले चलना। ईश्वर आपको ईश्वर की राह पर, ज्ञान की राह पर आगे चलने के लिए वो रूप लेते हैं। अब यह सही समय है कि ईश्वर के उन सभी रूपों का धन्यवाद दें जिन्होंने आपको दुखी किया है। बचपन से लेके आज तक जिन लोगों ने आपको गाली दिया होगा, मारा पीटा भी होगा, कुछ आपका बुरा किया होगा, कुछ नुकसान किया होगा, उन सभी लोगों को धन्यवाद दें। उनके उस बात के लिए माफ करें और धन्यवाद दें कि आपकी वजह से ही मुझे यह ज्ञान मिला है, जो मैं आज हो गया हूँ, जो अनुभव के स्तर पे बातें आ गई हैं, जो मैं रिश्ते नातों की सीमाएं समझ पाया, जो मैं समझ पाया कि बहुत ज़्यादा बिल्डिंग प्रॉपर्टी खड़ी करने का कोई महत्व नहीं है, यह बात मुझे आपसे ही पता चली। तो उनको धन्यवाद देना है, उनको खूब धन्यवाद दें। बचपन से लेके अभी तक जितने भी लोग आपको दुख दिए हैं, सभी के बारे में एक एक करके सोचें और उनको धन्यवाद दें, क्योंकि हर जगह, हर घटना से आपको कुछ न कुछ सीख मिली है और आप अपने वर्तमान अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। वास्तव में वो लोग जो आपको दुखी किए, वो आपको ज्ञान के रास्ते पर भेजना चाहते थे। वो चाहते थे कि मैं तो भले संसार में उलझा रहूं, लेकिन हे मेरे भाई, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, हे मेरे दोस्त यार, माता पिता जो भी हो, आप मुक्त हो जाओ, आप इनलाइटेंड की राह पर आगे बढ़ो। जो भी लोग आपको दुखी किए हैं, उनको धन्यवाद दें। उनको धन्यवाद देने का समय है। उनकी वजह से ही ज्ञान की प्राप्ति हुई है आपको। सुख में कभी ज्ञान नहीं मिलता है। जिन लोगों ने आपको सुख दिया, वो वास्तव में आपको ज्ञान के रास्ते पे नहीं ले जाना चाहते थे। जब उन्होंने दुख दिया, तभी आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई। आप ऐसे सभी लोगों को धन्यवाद दें। ऐसे सभी लोगों को धन्यवाद देते रहें। वो आपके माता पिता, भाई बहन, चाचा ताऊ, नाना नानी, मामा मामी, दोस्त यार, टीचर, पड़ोसी, बॉस, सबॉर्डिनेट, कुछ भी हो सकते हैं।
आप उनको धन्यवाद दें। यह सही समय है कि हम उनको धन्यवाद दें। यह उस गुरु के लिए गुरु दक्षिणा होगी जो वास्तव में आपको दुखी कर किया और आपको ज्ञान के रास्ते पर भेजा। ऐसे गुरु को धन्यवाद दें कि आपने हमें दुखी किया था और आपने एक अच्छे भाव से दुखी किया था, जिससे मैं कुछ ज्ञान प्राप्त कर पाया या कर पाई। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को धन्यवाद बोलें। यह जीवन में एक अनोखा क्षण है जब आप अपने भौतिक शरीर के बाहर हैं, अपने सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर चुके हैं, अपने व्यापक व्यक्तित्व को प्राप्त कर चुके हैं। आप इस देश की एक छोटी सी मिट्टी हैं, 40 किलो, 50 किलो, 60 किलो जो वजन हो आपका, लेकिन आप उस भारत से अलग नहीं है जिसको हम मानचित्र में देख रहे हैं। तो वास्तव में वही आपका असली स्वरूप है। अपने असली स्वरूप में स्टेब्लिश होके अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने से अच्छा आनंद कभी नहीं मिल सकता है। अपने गुरु को धन्यवाद दें कि हे गुरु, हे ईश्वर, आपने मुझे ज्ञान मार्ग पर आगे बढ़ाया, ज्ञान दिया, सही शिक्षा दी, उसके लिए आपको धन्यवाद। मन की गहराइयों से शुद्ध मन से कहेंगे, सिर्फ कहने के लिए धन्यवाद ना कहें, यह भाव आपके अंदर तक से निकलना चाहिए, धन्यवाद। और आपने मुझे जो अनुभव दिया है, जिस रास्ते पर बढ़ाया है, इन बातों को, इस ज्ञान को मैं कभी नहीं भूलूंगा, जिससे आगे मुझे कोई ऐसा धोखा न दे पाए। नए नए धोखे मिलते रहे वो अलग बात है, लेकिन ये धोखा दोबारा न मिले, क्योंकि आपने ज्ञान दे दिया है। धन्यवाद। ऐसे लोगों को धन्यवाद बोलें। लगातार धन्यवाद करते रहें। ऐसे सभी लोग जो भी आपके जीवन में आए हों, उनको धन्यवाद करते रहें। धन्यवाद करें। उस ज्ञान के लिए उनको धन्यवाद करें जो ज्ञान आपको उन्होंने दिया, उन्होंने दुखी करके दिया। आपको दुखी किया लेकिन आपको ज्ञान भी मिला। ऐसे गुरु को धन्यवाद करना है। कभी भी जो आपको दुख दें उनके बारे में बुरे विचार, गलत सोच नहीं लानी चाहिए। हम जनरली गाली गलौज करते हैं, लड़ते फिरते हैं, फिर उनको जीवन में नहीं देखने का संकल्प भी ले लेते हैं। ऐसा न करें। जब भी वो सामने आए उनसे आप शिष्य भाव से ही मिलें कि आपकी वजह से ही मुझे शिक्षा मिली। उस समय भी कुछ न कर पाए तो उनको मन से धन्यवाद दें। जब भी मुलाकात हो आपसे, मन में धन्यवाद दें कि आपकी वजह से मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अपने ऐसे गुरु को सभी लोग धन्यवाद दें। अब धन्यवाद देते हुए धीरे 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 आंखों को खोलें और दोनों हथेलियों, बहुत धीरे धीरे आंखों को खोलें। दोनों हथेलियों को फेस पे लगा लें। अपने हाथ पैर को टच करें। दोनों हथेलियों से अपने हाथ पैर को टच करें। धीरे धीरे आंखों को खोलें। बहुत धीरे धीरे आंखों को खोलें। अगर आपको रिलैक्स हुआ हो, कुछ अच्छा फील हुआ हो, कोई अच्छी अनुभूति आई हो कि हाँ यह तो अच्छा चीज रहा, आज हमने उनको धन्यवाद किया जिनसे हम हमेशा दूरी बना कर रखते हैं, तो यस टाइप करें कि हाँ यह अच्छा लगा। यस टाइप करें सभी लोग। यस टाइप करें कि बहुत अच्छा लगा, बहुत रिलैक्स हुए, और जिनसे कभी मिलने का भी नहीं सोचे थे आज उनसे भी मिल लिए। आज हम यह समझ पाए कि वह सभी तो ईश्वर के ही रूप हैं। ईश्वर ने ही वह रूप ले रखा है जिससे मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो सके। ईश्वर ने एक वह भी रूप ले रखा है जिसको आप अपने जीवन में खराब समझते हैं, वह भी ईश्वर का ही रूप है। ईश्वर ने स्वयं वह रूप लिया है आपको मुक्ति के राह पर आगे ले चलने के लिए। आप सभी लोग अपने अपने पसंदीदा जगह पे भी घूम के आए होंगे। अगर आपको आनंद की प्राप्ति हुई लग रहा है तो आनंद टाइप करें कि यस आनंद आ गया। आनंद टाइप करें सभी लोग कि आनंद योग हो गया, वास्तव में आनंद मिला, आनंद हो गया, मुझे बहुत ही आनंद की प्राप्ति हुई। सभी लोग आनंद टाइप करें। आनंद टाइप करें सभी लोग। यस, आनंद की प्राप्ति हुई ऐसा लिखें सभी लोग। आनंद आया। वाटर इन आईज, हाँ यही है। जिनको हमने जो हमने गुरु को कभी गुरु दक्षिणा दी ही नहीं, आनंद आ गया। बहुत सुंदर। अगर आनंद आ गया तो आनंद योग हो गया। आज से जो भी लोग आपको दुखी करें
कभी कभी क्या होता है कि हम ईगो की वजह से उनको सामने तो नहीं बोल पाते, अगर बोल भी दे हो सकता है वह व्यक्ति अभी दूसरी अवस्था में आपसे लड़ाई झगड़ा कर सकता है। मन ही मन सीधा उनको धन्यवाद दें कि बहुत अच्छा, आपको आनंद की प्राप्ति कराने के लिए ही ईश्वर यह नया रूप लेते हैं। बहुत ही सुंदर सभी को। हाँ, बहुत ही सुंदर। जिनका भी पूरी सरिता दी लेकिन पूरी तरह ध्यान नहीं लग पाया, दीदी आप जितना लग पाए। कुछ लोग एक लिख रहे थे कि मैं तो बीच में देखा किसी ने लिखा मेरा पैर दर्द कर गया। यही तो अभ्यास का बात है ना, ये अभ्यास से आएगा, ये एक दिन में नहीं आएगा। ठीक है, एक दिन में नहीं आएगा, यह अभ्यास से होता है। लगातार निरंतर अभ्यास करते रहना है। तो आनंद योग हो गया। पिछली बार आपने एक दूसरा मेडिटेशन किया था, आज दूसरा मेडिटेशन किया। आगे ऐसी क्लासेस में रोज नए नए तरह के मैं आपको मेडिटेशन कराता जाऊंगा, उसका कुछ बैकग्राउंड बता के, कुछ भी नया। फिर हो सकता है कभी रिपीट भी हो सारी चीजें, अलग अलग तरह से, जैसे जिसको आनंद की प्राप्ति हो जाए। किसी को दुखी व्यक्ति को धन्यवाद कह के आनंद की प्राप्ति होगी, किसी को यह कह के आनंद की प्राप्ति होगी मैंने दुखी किया था उनको इसलिए आनंद की प्राप्ति होगी, किसी भी तरह से। हाँ बिल्कुल, जैसे जिसको लगाओ। दिलीप सर लिख रहे हैं 10 मिनट के लगा मैं सो गया। हाँ बिल्कुल, ये सबसे अच्छा है। मनीषा भारती लिख रहे हैं क्या आप उनको सामने से थैंक्स बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति उतना ज्ञानी नहीं हुआ तो आपसे लड़ाई भी कर लेगा। क्यों, मैं तो परेशान कर रहा हूँ, लेकिन सामने से बोल सकते हैं तो बोले, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन लड़ाई हो सकती है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, यह एक ध्यान रखने वाली बात है। सामने वाला व्यक्ति ये बात नहीं समझ रहा हूँ, आप तो क्लास में आ गए, आप समझ रहे हैं कि क्यों धन्यवाद बोल रहा हूँ, लेकिन कभी हो सकता है साल जब भी वो दुखी करे उस समय तुरंत न बोले, आगे चल के साल 6 महीने बाद जब भी मिले तो उसको उस बात के लिए धन्यवाद करें, आपकी वजह से मुझे यह ज्ञान मिला था, उसके लिए धन्यवाद। तुरंत उसको धन्यवाद बोलेंगे तो लड़ाई हो जाएगा, वो और भी चिढ़ के बिहेव करे, मिसबिहेव करेगा, क्योंकि वो आपको दुखी करने के लिए आपको कर ही रहा, आप प्रसन्न हो गए, उसका पर्पज नहीं सॉल्व हुआ, वो आपको दुखी करने के लिए आ रहा था। अच्छा, अटेंडेंस लिंक प्लीज जो टीम के लोग हैं भेज दें, अटेंडेंस लिंक, सभी लोग अटेंडेंस लगा दें। नहीं, केशव सर अगर फिजिकली मिल जाए तो अच्छा है सर, ये तो मैं ही कह रहा हूँ, सामने वाला व्यक्ति कितना इनलाइटेंड है वो उस पर डिपेंड करता है। तो आप जो है अगर फिजिकली मिल के बोले तो बहुत बहुत अच्छी बात है। मेरा सलाह ये कि तुरंत ना बोल के, जब वो आपको दुख दे तो महीने भर बाद, 6 महीने बाद जब भी मिले तब उसको बोल दें कि आपने यह बिहेवियर किया था जिसकी वजह से मुझे बड़ा ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसके लिए धन्यवाद। तो सभी लोग जो है क्या कहते हैं, अटेंडेंस प्लीज भर दें सभी लोग, और अगली क्लास में हम लोग फिर से आगे आएंगे, और ऐसे जो भी गुरु मिले उनको गुरु दक्षिणा देते हुए जरूर चलें। गुरु दक्षिणा दिए बिना थैंक यू कम से कम जरूर बोला करें सभी को। ठीक है, और फिर मैं यहाँ से क्लास को एंड करता हूँ और फिर हम लोग अगली क्लास